वारी बोलते हैं जल को। वारी किसको बोलते हैं? जल को। तो जल को कहा गया, क्या बोला इन्होंने? वारी। धोती का क्या अर्थ होता है? अभी आपको बताया भी था, सफाई। सफाई करना। शुद्ध सफाई। सफाई करना, शुद्धि करना आदि बोल रहे हैं। यहां पर इस क्रिया के 3 नाम दिए हुए हैं। कई बार आप कहीं जाओगे इंटरव्यू वगैरह में, तो वो पूछ लेते हैं। कई बार आपका तो वाइवा भी हुआ होगा ना, जैसे आप एमए में आते हो तो हर सेमेस्टर में वाइवा होता है प्रैक्टिकल में। वो आपसे पूछ लेंगे कि कायाकल्प और शंख प्रक्षालन में अंतर बताइए। अब दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तो चीज है। कायाकल्प और शंख प्रक्षालन एक ही है। कोई आपसे बोल दे वारिसार में अंतर बताइए, तीनों एक है। एक ही क्रिया के 3 नाम है, ये आपको पता हो। कुछ विद्वान जो है वो अपने घोड़े दौड़ा देते हैं और अपने विवेक से कुछ ना कुछ अर्थ बता ही देते हैं, कुछ ना कुछ भिन्नता जो है वो कर ही देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इनको इस क्रिया के बारे में कुछ पता नहीं है। जिसने पढ़ा होगा वो बोल देगा तीनों एक ही है। इसका पूरा नाम हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वारिसार अंतर अंतर्धोती, अंतर्धोती, क्योंकि ये भी आंतरिक सफाई करेगी। ये अंतर्धोती शब्द के साथ जुड़ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसके नाम की चर्चा कर लेते हैं। नाम 3 पड़े क्यों? अर्जुन जो था उसके 12 नाम थे। कितने नाम थे अर्जुन के? 12 नाम। 12। भगवान कृष्ण जो है उनके भी कई नाम हैं। तो ये नाम जो है ऐसे ही नहीं पड़ते, नाम जो है किसी गुण के कारण दिए जाते हैं, उपमाएं दी जाती थी। तो इसी तरह से यहां पर इसके कार्य को, गुण को, उन सबको ध्यान में रखते हुए 3 नाम यहां पर दिए गए। पहला नाम आता है जिसे हम कहते हैं वारिसार। वारिसार पहला नाम इसलिए है क्योंकि जल तत्व के द्वारा आंतरिक अंगों की शुद्धि की जाती है, इसलिए इसको वारिसार कहा। दूसरे अंग की यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं, दूसरे अंग को क्या कहेंगे? कायाकल्प। आपने कई बार सुना होगा, अरे तुम्हारा तो कायाकल्प हो गया। कायाकल्प का मतलब क्या हुआ? तुम पहले जैसे अब नहीं रहे, बदल गए बिल्कुल। कोई रोगी व्यक्ति हो, वो ज्यादा असाध्य रोग से पीड़ित हो, अब 2 साल बाद उससे मिले, वो बिल्कुल स्वस्थ आपको मिले, अरे कायाकल्प हो गया, हम तो सोचे थे कि बस सब सिमट गया होगा, तो सब बदल गया। तो कायाकल्प हो बोल देते हैं। तीसरा है शंख प्रक्षालन। यहां पर जो क्रियाएं होंगी वो जैसे शंख आपने देखा होगा, उसमें एक सिरे से पानी डालते हैं, जल डालते हैं, वो अंदर जाते हुए दूसरी ओर से निकलता है। कैसे? घूमते हुए निकलता है, एक रेखा में कभी नहीं आता। अंदर से उसमें क्या है? वो घूमते हुए निकलता है। ऐसी ही हमारी शरीर की आंतरिक संरचना है। हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन कभी एक रेखीय नहीं होता। ऐसा नहीं है हमने यहां से भोजन किया और यहां से भोजन का जो है त्याग किया, ऐसा होता है क्या? हमने, होता क्या है, हमने यहां से भोजन किया, फिर वो ऐसे गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर आकर के ऐसे। ऐसे होता है कि नहीं होता? एक रेखा कुछ नहीं। तो ये जो बड़ी छोटी आंत में आमाशय से बहुत जगह घूमते हुए आया, तो ये एक रेखा नहीं है। तो ये जो घूमते हुए जल निकला, ऐसे ही हमारा भोजन आता है। तो कहते हैं ये शंख की तरह की एक आकृति होती है। जैसे शंख की शुद्धि जल से होती है, ठीक उसी प्रकार वारिसार क्रिया में जल के द्वारा आंतों की शुद्धि होती है। इसीलिए इसको शंख प्रक्षालन, प्रक्षालन बोलते हैं धुलना।
तो जैसे शंख को धुलते हैं वैसे ही शरीर को धुलते हैं, इस कारण इसको ये नाम दिया गया। तीनों नाम समझ आए? जी सर। अब नाम के बाद इसके काम पर ध्यान दो। अर्थ तो हमने समझ ही लिया, जल तत्व के द्वारा आंतरिक अंगों की सफाई करना ही वारिसार, कायाकल्प एवं शंख प्रक्षालन अंतर्धोती कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये कई चरणों में पूरी होती है। तो सबसे पहले इसकी विधि को अभी यहां पर छोड़ दो, आगे देखेंगे। इसके लाभ देखो, कहते हैं शरीर को स्वच्छ करने वाली है, इसका यत्न पूर्वक साधन करने से योगी देवताओं के समान हो जाता है। इसका अभ्यास करने पर साधक की जो आंतों की आंतरिक संरचना है और उनकी जो स्थिति है वो ठीक वैसी ही हो जाती है जैसी जन्म के समय शिशु की होती है। जन्म के समय हम कह सकते हैं उसमें जितनी मलिनता थी उनका शोधन इसके द्वारा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने सारा कूड़ा करकट खाया होगा, तभी वो सब इकट्ठा हुई होंगी। तो उसकी कभी भी धुलाई तो हुई नहीं, शोधन हुआ नहीं, तो वो इसमें होता है। कैसे होता है उसको पूरी विधि को यहाँ पर देखिए। कई इसके चरण हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो ऐसा नहीं कि मन किया कर लिया, एक पूरी प्रक्रिया होगी। पहली प्रक्रिया यह है कि अभ्यास करने के लिए मन बनाएंगे और उसकी पूर्व तैयारी हम पहले से शुरू करेंगे। सबसे पहले पूर्व तैयारी में कहते हैं कि क्या करना है जी, तो बोलते हैं अरे भाई चल क्यों नहीं रहा। कहते हैं संध्या को हल्का भोजन करना। यदि कल ये अभ्यास करना है तो आज शाम को हल्का भोजन करना या ना करना। दूसरी बात, अभ्यास के दिन अन्य जो अभ्यास हम करते हैं वह कुछ भी नहीं होंगे, कोई अभ्यास उस दिन अलग से नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, जब हम अभ्यास करें तो हल्के ढीले ढाले कम और सुविधाजनक वस्त्र हमने पहने, उनका हम उपयोग करेंगे। तो ये तो कल की तैयारी हुई, आज ये तैयारी किसी ने कर ली, अब क्या करेंगे। अब उसको कहते हैं कि जब इसको करो तो इसके लिए एक तो पहले स्थान आदि तय कर लें, कहां पर आप ये क्रिया करेंगे। तो खुला स्थान जैसे आंगन, बरामदा आदि खुले स्थान को ही बोलते हैं। जैसे किसी के कोई रूम वगैरह है उसके सामने की जो जगह उसको बरामदा आदि बोलते हैं। वहां निकटता आसपास जो है ना, ये जो आपने कुछ ऐसा लिया है आंगन बरामदा आदि या कहीं पर कोई आश्रम जो भी है, वहां पर शौचालय आदि की सुविधा हो और वो निकट हो, ऐसा नहीं बहुत दूर हो, वो पास में होना चाहिए। तो ऐसे किसी स्थान का हमने चयन कर लिया, शुद्ध वातावरण हो। अब इस अभ्यास को करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। जल का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, नाम ही इसका है वारिसात, जल तत्व के द्वारा प्राण की शुद्धि करना। तो इसमें क्या करते हैं, जल का जैसे ही निर्देश दिया जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम गुनगुना जल लेंगे। गुनगुना बोल दो या कुनकुना बोल दो, ठीक है। उसका टेम्परेचर लगभग वही रहेगा जो हमारे शरीर का रहता है, इतने तापमान पर। अब ये जो हमने जल लिया है इसमें कुछ नमक मिलाएंगे, और जैसे ही नमक मिलाएंगे, कितना मिलाए ताकि उसमें खारापन आ जाए, ना अधिक ना कम, ठीक है। इतना हमने नमक मिलाया।
उस पानी को अच्छे से साफ करना है। विधि तो ये कहती है कि कपड़ा लो, कोई सूती कपड़ा, उसकी साथ तय कर लो, उससे फिर उसको गुजारा जाए। ठीक है, ये सब इसलिए बोला गया है कि उनका एक ही उद्देश्य है कि कब उस जल में जो है कुछ भी कचरा वगैरह ना हो, वो स्वच्छ हो, साफ हो। तो इस तरह का जल तैयार करना। ये जो जल है, इस जल में और नमक के जल में क्या अंतर है, सादे जल में क्या अंतर है? सादे जल का जब हम उपयोग करते हैं तो उसको करते समय हमारी जो शरीर है और शरीर की जो आंतरिक जो त्वचा है वो उसका एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका अवशोषण करती है। तो वह बाहर निकलने में बहुत समय लेता है, बहुत कठिनाई होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो सरफेस होता है ना, इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा, उतना उसमें क्या है, सफाई का गुण बढ़ जाता है। जैसे दूध, दूध का बहुत कम होता है, तो दूध से क्या है ना, उसके देखो चेहरे पे लगाते हैं तो अंदर की जितनी भी मलिनता है, सारे छिद्र खुल जाते हैं स्किन के और मलिनता बाहर आ जाती है। ऐसा ही नमक के जल से होता है। इसको जैसे ही आपने लिया वो उसका कोई जो है पाचन नहीं होगा और वो तुरंत वैसा ही शरीर से बाहर निकलेगा और बड़ी सहजता से अभ्यास पूर्ण हो जाता है। अब हमारा जल तैयार है, इस जल को कितना पिए? तो कहते हैं ये क्रिया 16 से 20 गिलास में पूर्ण होती है। इतना जल आपको पीना है, कम से कम 16 गिलास, ज्यादा से ज्यादा 20। अब ये एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि ये 16 गिलास एक बार पी लें, कैसे पिए, उस गिलास का साइज कितना है? देखो, जो स्थिति फिलहाल की है वो हमको सब जो सामान्य चीजें हैं उतना ही माप होगा, उतना ही उसका मापन होगा एक बार। दूसरा, इसमें ऐसा नहीं है कि शुरुआत में 8 गिलास पिए 10, तो ये बोलते हैं कि पहले 2 गिलास। ठीक है, तो पहले 2 का मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने 2 पी ले, 3 पी ले, इतना आपने जल पिया। उसके बाद अब बिना रुके आपको कुछ अभ्यास करने हैं और वो अभ्यास, उस अभ्यास में 5 आसन लिए गए हैं और एक आसन को 5 बार करना है। कितनी बार करना है? ओ सॉरी, 8 बार करना है। आसन 5, आवृत्ति 8। तो एक अब कुल कितना अभ्यास की आवृत्ति हुई? तो हमने 40 बार जो है कुछ अभ्यास किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बहुत बैठ जाता है, इसीलिए कहा कि उस दिन अन्य कुछ नहीं होगा। वो आसन है आपके ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उदराकर्षण। ठीक है, कोण होता है इसका तत् कतिउ। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उदराकर्षण। अब इन आसनों को आप देखिए कैसे ये आसन हो रहे हैं। सबसे पहले आपने किया, कौन सा अभ्यास किया? ताड़ासन। ताड़ासन। ताड़ासन में शरीर को ऊपर की ओर खींचा। तो जैसे ही आपने किसी, मान लो पॉलिथीन में जल को डाल दिया, तो जल की बूंदे बीच बीच में रुकी रहती है, आपने उसको ऊपर की ओर खींचा तो सारा जल कहाँ? निचले सिरे पे चला जाएगा। तो सारा जल कहाँ गया? निचले सिरे पर, आमाशय में चला गया। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद दूसरा आसन कौन सा किया? दूसरा आसन आपने किया त्रियक ताड़ासन। तो अभी एड़ी जमीन पर है, फिर से हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए आप किस ओर जाएंगे? आप जाएंगे राइट साइड में झुके। तो ये हुआ त्रियक ताड़ासन। जैसे ही राइट साइड में गए तो आपका जो स्टमक है, जो आमाशय है, उसका विस्तार हुआ, उसको जगह मिली और वो सारा जल
जहां से आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शुरू होती है, वहां पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। और नजदीक आया। अब आपने तिर्यक ताड़ासन की दूसरी आवृत्ति की, आप गए बाईं ओर, वो सारा का सारा जल आपकी छोटी आंत में अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। यहां तक समझ आया सबको? यस सर। जैसे ही जल छोटी आंत में जाता है, ये भी ध्यान रखो, आप एक आसन की 5 बार आवृत्ति कर रहे हो। जल यदि कम गया है तो वो 8 बार आपने आवृत्ति की ना, तो सारा जल चला जाएगा। उसके ठीक बाद आप कटी चक्रासन करते हो। कटी चक्रासन सबको पता है, ठीक है, हाथों को पीछे ले जाते हैं, ये कटी चक्रासन हुआ। फिर हम बैठे, पेट के बल आए, और हमने किया तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, सॉरी। भुजंगासन में नाभि तक ऊपर उठे, फिर बाईं ओर देखा, फिर दाईं ओर देखा। ऐसा करने से वह आपका जल आंतों में नीचे की ओर अर्थात आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। और भोजन भोजन नहीं, जल बड़ी आंत में संभवतः प्रविष्ट कर चुका है, उसके आसपास है। इसके बाद किया जाता है उदर आकर्षण। उदर आकर्षण ऐसा आसन होता है कि जैसे हम उखड़ू बैठ जाते हैं, उखड़ू बैठते हैं ना, उखड़ू बैठने के बाद दोनों हाथ घुटनों पे रखकर जैसे कौवा चाल चलते हैं, कौवा चाल समझते हैं ना सभी, हम्म। ठीक वैसे ही इसमें क्रिया होती है। इसमें एक जगह बैठ के ऐसे करते हैं, तो उदर आकर्षण। ऐसा करने पर जो साधक है उसको शौच आदि की इच्छा होगी, तो वह उसके लिए जाएगा, वहां पर मल त्याग करेगा जो भी है। उसके बाद पुनः फिर आता है, फिर से आकर वह अपने सामर्थ्य के अनुसार 2 से 4 गिलास जल पिएगा। फिर वही 5 अभ्यास 8 बार करेगा। तो पहला जो चरण है उसमें हो सकता है कि उसको शौच आदि की इच्छा हो या ना हो, ठीक है। दूसरे बार में वह शौच आदि के लिए जाता है, तो पहली बार में अलग, दूसरी बार में बहुत सारे अलग अलग रंग के जो है कतरे वगैरह उसको दिखाई पड़ेंगे, तीसरी बार में और ज्यादा, चौथी से 5वीं बार में क्या होता है कि जैसा जल, इसके पूर्ण होने के लिए कहते हैं कि जैसा साधक ने जल पिया मुख से, जब ठीक वैसा ही जल एनस से, गुदा द्वार से बाहर निकले, तो ये मान लेना चाहिए कि यह क्रिया पूर्ण हुई। तो ऐसे इसमें मान लेते हैं कि जैसा जल हम पी रहे हैं वैसा ही उसका त्याग कर रहे हैं, तो अभी अंदर की जो है पूरी तरह से शुद्धि हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं वारिसार। तो अभी हमारी जो आते हैं, या हम कह सकते हैं पूरी की पूरी जो आहार नाल है, मुंह से लेकर एनस तक, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक, वो पूरी साफ हो चुकी है। आप थोड़ा सोचिए कि जो एनिमा दिया जाता है, एनिमा से सब परिचित होंगे, अभी आएगा इसमें वस्ती करके, है ना। एनिमा केवल बड़ी आंत के लिए होता है। किसके लिए होता है? बड़ी आंत के लिए। थोड़ा बहुत उसका प्रभाव जाएगा छोटी आंत पर, मुख्य रूप से वो बड़ी आंत में जो मल है, इकट्ठा मल है, उसको उसका निष्कासन करता है एनिमा के द्वारा। उससे कितना लाभ जो है साधक को मिलता है? बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। जिसने एनिमा लिया है, या जो आप में से एनिमा देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह में, शायद मुझे पता नहीं अमित जी साथ में है या नहीं, उनका तो है प्राकृतिक चिकित्सा का, तो वो उसके लाभ बता सकते हैं। और यहां पर तो हम पूरी आहार नाल की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा काम यहां पर हो। इसी कारण इसको बोला जाता है कायाकल्प, पूरी कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन यहां पर सावधानी की भी जरूरत होती है।
कारण उसका यह है कि आंतों के अंदर जो भी श्लेष्मा थी, जो भी एक चिकना द्रव था वहां पर, जो हमारे भोजन को आगे की ओर जो निष्कासन में सहायक है, वो सब निकल चुका है उस जल के कारण, क्योंकि जल में नमक था और हमने अभ्यास भी किया तो सब निकल चुका है। तो इसके लिए अब हम ऐसा नहीं कि हम कैसा भी भोजन ग्रहण कर लें, हमें धीरे 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 भोजन को और बाकी चीजों को हम ग्रहण करेंगे। इसके लिए विशेष रूप से कुछ अलग से भोजन लिया जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि कुछ सुपाच्य आहार लें, तो उसमें खिचड़ी आदि आती है। और ये जो सुपाच्य आहार है, खिचड़ी आदि है, इसमें घी की मात्रा अधिक भी हो तो भी चलेगी। इससे क्या होगा, जो आते हैं वहां पर वो जो श्लेष्मा है ये उसकी पूर्ति कर देगा। अभी ये जैसे ही अभ्यास किया, आहार नाल तो पूरी हुई, कई बार कुछ जल जो है वो आमाशय में भी रह जाता है, उसको निकालते हैं कुंजल के द्वारा। ये क्रिया जो है इसको पूर्ण करती है इस अभ्यास को। इसके बाद जल नीति आदि करते हैं, तो नासिका की, आमाशय की अब पूरे उसकी शुद्धि हो चुकी है। तो ये भोजन लेंगे। कहते अभ्यास करने के बाद कम से कम 45 मिनट तक, ठीक है, शवासन में रहें और 3 घंटे तक सोना नहीं है। उसमें स्वाध्याय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं आदि, लेकिन सोएंगे नहीं। अगर सो जाते हैं तो शरीर बहुत भारी हो जाएगा। कारण उसका जो जैसे ही सोएगा तो शरीर में जो रसों का स्राव है, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा और आते जो है वहां से सब कुछ श्लेष्मा आदि अभी हट चुका है, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा और फिर बहुत सारी समस्याएं जो है वो सामने आ जाती है। सर तो इसमें कहते हैं बॉडी में ये वीकनेस आती है क्या? वीकनेस एक जैसे और बार देखो, बार जब अभी इसके ये 3 पॉइंट पढ़ू फिर उसके बाद में इसी पाऊंगा। अभी तो बहुतों के मन में बहुत सारी चीजें होगी। कहते हैं इसको योग्य शिक्षक जो है उसके मार्गदर्शन में इसको करें। उच्च रक्तचाप, चक्कर, मिर्गी आदि यदि किसी को है, किसी को हाई बीपी की समस्या है, तो आप उसको नहीं बोलोगे कि आओ आपका कायाकल्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज भी ये सब चीजें जो है ध्यान में रखनी होती है। किसी को हार्ट की दिक्कत है तो उसको भी हम नहीं करा सकते, उसके लिए लघु शंख प्रक्षालन का विधान है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। कहते 15 वर्ष की आयु से कम वाले साधक जो है वो इसका अभ्यास नहीं करें, बच्चों को उतनी आवश्यकता नहीं होती। तो ये हम